ठीक है, तो चलिए शुरू करते। आज हम बात कर रहे हैं गेमिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के भविष्य पर। हमारे पास एक लेख है, गेमिंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य, और इसी से हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प गेम से करते हैं, द ऑल्टर्स। ये 11 बिट स्टूडियो का गेम है, साइंस फिक्शन सर्वाइवल। कहानी है जान डॉल्स्की की, जो एक खतरनाक ग्रह पर अकेला फंस गया है। अब जिंदा रहने के लिए वो क्या करता है? वो अपने ही अलग अलग संस्करण बनाता है, मतलब कॉपीज। इन्हें ऑल्टर्स कहा गया है, और हर ऑल्टर का अपना अलग व्यक्तित्व है, अपने स्किल्स हैं, यहाँ तक कि इमोशंस भी अलग है। और यहीं पर आके ना बात बहुत मजेदार हो जाती है। ये ऑल्टर्स सिर्फ हमशक्ल नहीं है, उनके सोचने का, महसूस करने का तरीका अलग है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में एआई है जो इन किरदारों को चला रहा है? देखिए, यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये कि द ऑल्टर्स गेम सीधे तौर पर जीपीटी जैसे रियल टाइम जनरेटिव एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, ये एआई से प्रेरित डिजाइन मैकेनिक्स जरूर इस्तेमाल करता है, बहुत ज्यादा। जैसे हर ऑल्टर एक अलग इंसान की तरह बर्ताव करता है ना? उसके अपने गुण, अपनी भावनाएं। ये कुछ वैसा ही है जैसे एआई एजेंट सिमुलेशन तकनीकें होती हैं, जिनसे व्यवहार का मॉडल बनाया जाता है। एजेंट सिमुलेशन? हाँ, और फिर कहानी खिलाड़ी की पसंद और ऑल्टर्स के बीच जो बातचीत होती है उसके आधार पर बदलती है। ये इशारा करता है प्रोसीजरल स्टोरी टेलिंग की तरफ, जिसमें एआई मदद कर सकता है। आप ऑल्टर्स को काम सौंप सकते हैं और वो कुछ हद तक अपने आप काम करते हैं। ये एआई एजेंट आधारित डिजाइन दिखाता है। वो गुस्सा हो सकते हैं, बहस कर सकते हैं, उन्हें अपराध बोध भी महसूस हो सकता है। ये भावनाओं का सिमुलेशन है, जैसे खेलों में एआई का इस्तेमाल होता है ना इंसानी मनोविज्ञान की नकल करने के लिए, कुछ वैसा ही। तो मतलब ये असली एआई नहीं है, पर उसकी नकल कर रहा है। एक तरह से भविष्य की झलक दिखा रहा है कि क्या हो सकता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो दी ऑल्टर्स एक बढ़िया उदाहरण हुआ। पर अगर हम असली एआई की बात करें, तो वो गेमिंग को और कैसे बदल रहा है या बदल सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो एआई गेमिंग को कई तरीकों से बदल रहा है। अभी जो इस्तेमाल हो रहे हैं या जो आने वाले हैं, उनमें शामिल है प्रोसीजरल जनरेशन। मतलब एआई खुद ही अनंत मैप्स या कहानियां बना सकता है। सोचिए, अंतहीन कहानियां, वाह! हाँ, फिर हैं ज्यादा स्मार्ट एनपीसीज, नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स। वो खिलाड़ी के खेलने के तरीके से सीख सकते हैं, ज्यादा असर लग सकते हैं। एआई साथी हो सकते हैं जिनके साथ खिलाड़ी ज्यादा डायनामिक, ज्यादा गहरी बातचीत कर सकें। एनिमेशन और आवाजें ज्यादा यथार्थवादी बन सकती हैं एआई की मदद से। और खेल खुद को खिलाड़ी के हिसाब से ढाल सकता है, जैसे मुश्किल का लेवल बदलना या कहानी का मोड़ बदलना, खिलाड़ी की पसंद के आधार पर। यहां तक कि डेवलपर्स को भी एआई मदद कर रहा है, कोडिंग में, लेवल डिजाइन में, आर्ट बनाने में भी। हाँ, ये सुनने में तो अविश्वसनीय लगता है। मतलब ज्यादा इमर्सिव दुनिया है ना, बेहतर पहुंच और कभी न खत्म होने वाली रीप्लेबिलिटी। ये तो गेमिंग का पूरा अनुभव ही बदल देगा। बिल्कुल बिल्कुल, फायदे तो जाहिर हैं, ज्यादा गहरे अनुभव मिलेंगे और गेम्स शायद जल्दी भी बन जाएं। लेकिन हमें इसके दूसरे पहलू को भी देखना होगा। कुछ संभावित नकारात्मक चीजें और जोखिम भी हैं। जैसे अगर एआई पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए तो गेम डेवलपमेंट टीमों में जो रचनात्मक भूमिकाएं हैं वो कम हो सकती हैं। ये तो चिंता की बात है। हाँ, फिर नैतिक चिंताएं हैं, खासकर जब एआई असली भावनाओं की नकल करता है। क्या ये सही है? डेटा गोपनीयता भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एआई खिलाड़ी के व्यवहार से सीखता है। वो डेटा कहाँ जा रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और अगर मान लीजिए एआई को ठीक से ट्रेन नहीं किया गया, तो वो मल्टीप्लेयर गेम्स में गलत या हानिकारक व्यवहार को बढ़ा सकता है। ये भी हो सकता है। हाँ, ये एक जोखिम है। और एक डर ये भी है कि कहीं एआई के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से खेल थोड़े फॉर्मूला आधारित ना लगने लगे। मतलब वो जो एक मानवीय दिल या आत्मा होती है खेल में, कहीं वो कम ना हो जाए। तो अगर हम सार निकालें, दी ऑल्टर्स हमें एक झलक दिखाता है एआई प्रेरित किरदारों की, और असली एआई इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा क्षमता है, ज़्यादा गहरे, स्मार्ट, अनुकूलनीय खेल बनाने की। लेकिन इसके साथ ही जोखिम की जुड़े हैं, नौकरियों का जाना, नैतिकता के सवाल, गोपनीयता और खेल के अनुभव की वो आत्मा वाली बात। सही कहा आपने। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।
जैसे जैसे एआई गेमिंग में और गहराई से आता जा रहा है, संतुलन साधना बहुत जरूरी है। हमें फायदों को देखना है, इमर्शन, एक्सेसिबिलिटी, नए अनुभव, लेकिन साथ ही रचनात्मकता, नैतिकता और गोपनीयता पर पड़ने वाले प्रभावों को भी तौलना होगा। डिजाइनरों को इन शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई गेमिंग का एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है, हम उस मानवीय रचनात्मकता और अप्रत्याशितता को कैसे बनाए रख सकते हैं, ताकि खेल सिर्फ कोड द्वारा संचालित दुनिया बनकर न रह जाएं, उनमें वो इंसानी जादू बना रहे। ये सोचना होगा।